हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्लास है ना, आपके पॉलिटी के 2021 से लेकर 2024 तक जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास में चर्चा करते हैं। और यकीनन दोस्तों, आप अगर 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध जो कि राज्य भाषा से है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके जो 17 है ना, भाग 17 आपके राज्य भाषा से संबंधित है। और अगर मैं बात करूँ वर्तमान में अभी टोटल 22 भाषा है और हमेशा आपके एग्ज़ाम में भाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली 243 में आपके भाषा के बारे में आर्टिकल में जिक्र किया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की जाती है। बेसिकली आर्टिकल जो 32 है ना, आर्टिकल 32 के ही अंतर्गत आपके सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। और दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है आपके सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट आर्टिकल 32 के तहत। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपके जो उच्च न्यायालय दोस्तों आपके अगर मैं बात करूँ तो 226 आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है। ये 2 पॉइंट आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है मेरे साथीगण, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज़रूर लाइक करना दोस्तों। और दोस्तों आज पॉलिटी है, कल जाके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साथ ही दोस्तों जितने भी मैराथन दोस्तों क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, मैं आप सभी के लिए लाऊंगा दोस्तों। यकीनन दोस्तों आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग होते हैं। तो बेसिकली 3 अंग होते हैं और इस पॉइंट को आपको याद रखना दोस्तों। हमेशा कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। अगला अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि भारत की संविधान सभा का चुनाव जो कि कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगर मैं बात करूं संविधान सभा का गठन कराने के लिए बहुत समिति का गठन करवाया गया था। उसमें से पहला एक साइमन कमीशन का गठन करवाया गया था, जिसमें से 1927 में इसका गठन हुआ। फिर जाके 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ। फिर जाके दोस्तों उसी तरह से आपके अगस्त प्रस्ताव आया, कैबिनेट मिशन के कहने पर दोस्तों आपके संविधान सभा का गठन कराया गया था। और 1946 में दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946 को। फिर जाके पहला अगर मैं बैठक की बात करूं तो 9 दिसंबर 1946 को। और बात किया जाए अगर चुनाव की, तो जुलाई बेसिकली 1946 में आपके संविधान सभा का चुनाव करवाया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में क्या कहा गया है, तो उसमें कहा गया है कि भारत की कार्यकारी मुख्य जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगा ना, बेसिकली आपके 126 में कहा गया है। और इस पॉइंट को याद रखना है। आपके एग्जाम में 126 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन कई बार का आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों मेरा काम है कि हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लाऊं ताकि ऐसे मेरे साथीगण जिसको सबको पता है, ऐसे मेरे साथीगण जिनको बहुत क्वेश्चन नहीं पता है, तो उनमें से भी दोस्तों क्वेश्चन लाता हूं, ताकि अगर आपको नहीं आता दोस्तों तो आप मेरे इस क्लास से कुछ सीखने के लिए आओ। ये नहीं कि हाँ आता हूँ तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं दोस्त, नहीं आता तो आप उनसे सीखिए कि हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है हमारे जो हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और उनके संरक्षण से संबंधित है, तो आर्टिकल 51 ये एफ के तहत में बेसिकली इनके बारे में दोस्तों जिक्र किया गया। और इस पॉइंट को आपको याद रखना गया। आपके 51 ये में दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान में भी टोटल 11 है, और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य, आप सबसे रिक्वेस्ट है 11 का 11 मौलिक कर्तव्य आपके फिंगरप्रिंट टिप्स पे होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी में इसी क्लास में मैं आपके मौलिक कर्तव्य से करीब 7 से 8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यकीनन दोस्तों आपको इसके लिए कितना वैल्यू है, ये कितना आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, शायद आपको ये पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ना, मौलिक अधिकारों को लागू कराने और संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का एक व्यापक मूल जो कि क्षेत्र देता है, आर्टिकल 32 में इसके बारे में दोस्तों जिक्र किया गया है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है ना दोस्तों। आर्टिकल
32 में ही आपके रिट जारी करने के लिए कहा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद से है? तो एक जो कि दोस्तों 79 से लेकर 122 तक आपके संसद के बारे में जिक्र किया गया। अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपके 79 में तो बेसिकली संसद के बारे में, आपके दोस्तों 80 में दोस्तों आपके राज्यसभा के बारे में दोस्तों, और 81 में आपके दोस्तों लोकसभा। ये तीन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो 79 से लेकर 122 तक बेसिकली भाग 5 में आपके संसद से संबंधित जो कि आर्टिकल दिया गया, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है? तो भाग 4 में 36 से दोस्तों 51 के बारे में आपके डीपीएसपी के बारे में कहा गया है। और बेसिकली डीपीएसपी आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। अगर मैं बात करूं आयरलैंड के संविधान से बेसिकली आर्टिकल 45 के तहत लाया गया है। और कई बार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी आयरलैंड के किस संविधान से लाया गया है? तो 45 जो कि आर्टिकल से लाया गया। और डीपीएसपी आपके भाग 4 में 36 से 51 के बारे में कहा गया। तो दोस्तों इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? आर्टिकल 159 में इनके बारे में दोस्तों जिक्र किया गया। और इस पॉइंट को आपको याद रखना दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जो शपथ अथवा प्रतिज्ञान का जो उल्लेख है ना, आपके 159 में है। अगर दोस्तों मैं बात करूं 152 में आपके राज्यपाल के, जिसे कि अगर मैं बात करूं परिभाषा से संबंधित है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 153 में कहा गया कि एक राज्यपाल होगा, इसके बारे में आर्टिकल 153 में कहा गया। अगर मैं बात करूं 161 के तहत दोस्तों आपके राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है। ये 2-3 पॉइंट आपके एग्जाम में, आपके एसएससीजीडी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो बेसिकली 169 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, 169। और उसमें यह कहा गया कि विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों 163 में जो कि मंत्री परिषद के बारे में कहा गया है। अगर दोस्तों 164 की मैं बात करूं दोस्तों, तो उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगा, बेसिकली 164 में कहा गया। तो दोस्तों इस पॉइंट को याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में 12 से 35 के बीच में आपके मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। और ये आपको याद रखना है ना। अगर मैं बात करूं भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल बारे में बोला गया। भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता से बारे में कहा गया। भाग 3 में 12 से 35 दोस्तों आपके मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया। और भाग 4 दोस्तों आपके डीपीएसपी जो कि 36 से 51 के बारे में जिक्र किया गया है। ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए कथनों को पूरा कीजिए। तो उसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपके हैं कि न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। और इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लाया गया है? तो बेसिकली आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया। और इस पॉइंट को आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है तो उसे कितने से कितने साल तक आयु अवधि अपने अथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? तो बेसिकली 6 से 14 साल के बच्चे तक आपके शिक्षा के बारे में कहा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों भाग 4 ये आपके आर्टिकल दोस्तों जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों कहा गया है, उसमें से 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, उसी में दोस्तों आपके 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में
महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? बेसिकली 1/3। और इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की इतनी संभावना है, क्योंकि कोई भी अगर दोस्तों जो भी विधेयक अगर पारित हो जाता है ना दोस्तों, बेसिकली पॉलिटी से दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछे जाने की इतनी संभावना है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संविधान सभा ने डैश को भारत को संविधान अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और बेसिकली 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कराया गया था। आपको दोस्तों मैं एक बात कह रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी संविधान सभा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यकीनन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों कुछ आपके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि संविधान सभा ठीक है जब अपना लिया गया 26 नवंबर 1949 को, तो दोस्तों ये तो बात रहेगा ना कि चलिए 26 नवंबर 1949 को तो अपना लिए, लेकिन साथीगण जब हमारे संविधान को बनाया जा रहा था दोस्तों, तो उस समय दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संविधान को जहाँ से लॉन्च किया गया था ना, जहाँ से प्रकाशित किया गया था ना, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली देहरादून जो प्रेस है ना दोस्तों, वहीं से संविधान को प्रकाशित किया गया था। और उस समय बात करूँ दोस्तों, तो जो कि 1000 संविधान जो कि कॉपी छापा गया था और बेसिकली संविधान के 251 पन्ने थे। तो कहीं ना कहीं आपके जब संविधान सभा को अपनाया गया, जब संविधान को जब लागू कराया गया, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को भी आपको याद रखना, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की इतनी संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों को मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में आर्टिकल 333 के तहत कहा गया है कि कोई भी राज्य विधानसभा में 500 से अधिक जो कि सदस्य नहीं होनी चाहिए। और इस पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमेशा राज्यसभा से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों राज्यसभा को ही दोस्तों अपर हाउस कहते हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और राज्यसभा को दोस्तों कभी भंग नहीं किया जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आर्टिकल 79 में संसद दोस्तों, 80 में दोस्तों राज्यसभा के बारे में जिक्र किया गया है। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है राज्यसभा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डेस्क की स्थापना किया गया था। तो नीति जो विचारक समूह है ना, इन्हीं के लिए दोस्तों आपके नीति आयोग नामक जो कि एक नीति विचारक के रूप में स्थापना किया गया था। और ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संविधान कई तरह से शक्तियों को सीमित करता है, सरकार के शासन को सीमित करने की सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को यानी कि निर्दिष्टित करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। दोस्तों मौलिक अधिकार आपके बेसिकली 12 से लेकर 35 के बारे में जिक्र किया गया। और दोस्तों आर्टिकल 13 में ही कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून राज्य सरकार नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का भंग किया जा सका। अगर आपको कोई भी सरकार कोई भी ऐसा कानून बना देता है मौलिक अधिकार के ऊपर, तो आपका स्वयं ही इस आपके कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बेसिकली 13 आपके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली मौलिक अधिकार में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राज्यसभा के सभापति का पद अगर खाली हो तो उसके कर्तव्य को पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्यसभा के जो सभापति होंगे ना, उसी समय आपके राज्यसभा के सभापति के जगह आपके जो कि उपाध्यक्ष जो कि काम करेंगे। उसी तरह से दोस्तों राष्ट्रपति जब नहीं रहते तो आपके वहाँ उपराष्ट्रपति जो कि काम चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो टाइप की हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा के जब सभापति नहीं होते तो उपसभापति करते हैं, और उसी तरह से जब राष्ट्रपति नहीं रहते तो उस समय वहाँ पे उपराष्ट्रपति काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ लोकसभा के जब अध्यक्ष नहीं रहते तो वहाँ कौन काम करते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है? तो भाग 4 में आपके नीति निर्देशक सिद्धांत से है। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपके 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। और नीति निर्देशक सिद्धांत से कई बार आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है और हमेशा पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 280 में आपके वित्त आयोग के बारे में कहा गया है।
और आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों वित्त आयोग हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी की अपराध के लिए यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने आप का अगर साक्षी होने के बाध्य नहीं किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों ये आर्टिकल आपके 20 में कहा गया है कि व्यक्ति अपने आप जो कि कोई भी जो कि सबूत अगर देना चाहता है या गवाही देना चाहता है तो आर्टिकल 20 में कहा गया है। आर्टिकल दोस्तों 20 में आपके कहा गया है कि दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में आर्टिकल 20 में कहा गया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं आर्टिकल 16 में कहा गया लोक नियोजन की समानता के बारे में कहा गया। आर्टिकल 14 में दोस्तों समानता के अधिकार के बारे में कहा गया। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में जिक्र किया गया है। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके मैं सामने लेकर आया दोस्तों हूँ, सारा का सारा आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। यकीनन दोस्तों आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगा हो मेरे साथीगण तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना दोस्तों। आप सभी के लिए इतना मेहनत होता है दोस्तों। अगर मेरा उम्मीद रहता है कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 2 ऐसे प्रश्न अगर पूछा जाता है तो 2 के 2 प्रश्न हमारी इस क्लास से पूछा जाएगा। तो यकीनन दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को भी आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी होती है, तो बेसिकली 245 होता है आपके राज्यसभा का अधिकतम सदस्य। अगर दोस्तों मैं बात करूँ 250 में भी दोस्तों 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो आपके राष्ट्रपति जो कि मनोनीत कर लेते हैं, है ना दोस्तों। उसमें से भी 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, फिर जाके दोस्तों 238 आपके बचते हैं दोस्तों, है ना, 238 बचते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आपके वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का जो कि 45 ऐसे सदस्य हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भी राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, तो 245 है। लेकिन दोस्तों उसमें भी 245 में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर लेते हैं। और कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है ना, ये प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया था, तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया था, जो कि कला, विज्ञान, सामाजिक और साहित्य इन 4 क्षेत्रों के द्वारा मनोनीत करते हैं। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों के में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, उसमें से आर्टिकल दोस्तों 21 के तहत अन्य बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण होता, उसमें से दोस्तों आपके जो आर्टिकल 21 है ना, वो आपके नहीं बंद हो जा सकता है। ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 21 आपको याद रखना, आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है, तो आर्टिकल 19 से 22 जो कि स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। और आर्टिकल 19 में दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। 20 में दोस्तों दोष सिद्धि से संरक्षण, 21 में दोस्तों प्राण एवं देह स्वतंत्रता, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी करने के संबंध में। ये 19 से 22 आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित है, 179 से लेकर 122 के बारे में आपके संसद के बारे में जिक्र किया गया। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, आर्टिकल 51 से मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है। मैंने कहा ना दोस्तों मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना मौलिक जो कर्तव्य है 51 ये के तहत कहा गया और इसको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हमेशा जो कि आर्टिकल 50 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, तो दोस्तों कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना आपके आर्टिकल 50 में कहा गया। और दोस्तों इस पॉइंट को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान के उल्लेखित जो कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है, तो आर्टिकल 51 ये के तहत जो कि हमारे संविधान में जो कि राष्ट्रीय ध्वज के अनादर के बारे में जिक्र किया गया है। मैंने कहा ना दोस्तों मौलिक कर्तव्य के 11 मौलिक कर्तव्य आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक रिट नहीं है,
तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, जल सौली, ये आपके रीट नहीं है। बंदी प्रतिचीकरण है, प्रतिशेषण है और अधिकार परीक्षा, ये 3 आपके जो कि रीट है। और बेसिकली जो जस सोली, ये आपके 5 प्रकार में से एक नहीं है। आपको याद रखना आर्टिकल 32 के तहत जो कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य में शामिल है, तो 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्य में शामिल है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राज्यसभा में कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 238 होते हैं। उसमें से दोस्तों 12 आपके राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और जाके टोटल 250 आपके राज्यसभा में जो कि सदस्य होते हैं। दोस्तों ये आपके पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में क्या क्या शामिल होता है, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन, ये दोनों आपके बेसिकली भारतीय संसद में शामिल होता है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन का, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय का एक उदाहरण है, तो निर्वाचन आयोग। बेसिकली 324 में आपके निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है और बेसिकली एक संवैधानिक निकाय है और ये आपके एसएससी जीडी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है मेरे साथीगण, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस क्लास को ज़रूर लाइक करना दोस्तों, और हो सके दोस्तों तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आज दोस्तों पॉलिटी का मैराथन है, कल आपके लिए हिस्ट्री का, परसों आपके इकोनॉमिक्स का, अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक का, जो कि हर एक जो कि जितने भी 6 से 7 क्वेश्चन आपके जितने भी मैराथन दोस्तों क्लास होगा, मैं हर एक क्लास आपको करा दूंगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 1 में जो कि 1 से लेकर 4 के बारे में आपके भारत के संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों के संबंधित कहा गया है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो राज्यपाल के जो कार्यकाल की शर्तें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बोल रखा है कि राज्यपाल अन्य कोई भी लाभ का पद धारण कर सकता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। तो उसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपके 2 है ना, ये आपके करेक्ट हो जाएगा कि उसमें से कहा गया है राज्यपाल के बारे में कि बिना किराया दिए वो कोई भी निवासों के उपयोग का एक हकदार होंगे। और बेसिकली राज्यपाल के बारे में जो पॉइंट नंबर 2 जो करेक्ट है, और हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके राज्यपाल से। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संबंध में धर्म की स्वतंत्रता, तो 25 से 28 के बारे में आपके धर्म के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अपने अनुसार आप धर्म को पाल सकते हैं। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार, अगर मान लीजिए दोस्तों हमें मंदिर में अगर प्रसादी बंटवाना दोस्तों, या फिर दोस्तों हमें कथा करवानी दोस्तों, तो दोस्तों हमारा एक अधिकार है कि मैं वहाँ कुछ भी अगर सामान कर सकता हूँ या प्रबंधन कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। आर्टिकल अगर 27 की मैं बात करूँ दोस्तों, तो उसमें कहा कि धार्मिक कार्यों के लिए धन पर आपके कार्य नहीं, मतलब टैक्स नहीं दिया जाएगा, है ना। अगर मैं आर्टिकल 28 कहा गया दोस्तों, तो इसमें यह कहा गया है कि किसी भी चाहे शिक्षा संस्थान हो, वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बेसिकली आर्टिकल 25 से 28 बेसिकली आपके धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 43 में कहा गया कि राज्य ग्रामों में व्यक्तित्व या सरकारी जो आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। यह बेसिकली किस आने के सिद्धांत पर आधारित है, तो गांधीवादी जो सिद्धांत है ना, उसी में आपकी कहा गया है कि व्यक्ति या सहकारी जो आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 43 आपके गांधीवादी सिद्धांत पर जो कि आधारित है, और इस पॉइंट को याद रखना है। अगला अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद कितना है कि मौलिक अधिकार को लागू कराने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है, तो आर्टिकल 32 में दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू कराने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार देता है। दोस्तों ये तो आपको मूल अधिकार के बारे में दोस्तों, मौलिक अधिकार में मैंने कहा ना कि 12 से 35 तक इनके बारे में कहा गया, तो उसी में दोस्तों आपके आर्टिकल 32 आता है। तो वैसे ही दोस्तों आपको रिलेट करके इस क्वेश्चन का तो आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि डैश की अवधारणा तत्कालीन जो कि सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपके यूएसएसआर के संविधान से लाया गया है, और इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर दोस्तों मैं बात करूं आपके एग्ज़ाम में जितने भी हमारे संविधान में दूसरे देश के संविधान से लाया गया तो आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट आपके नाम जानते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रस्तावना, प्रस्तावना आपके कहाँ से लाया गया है, तो प्रस्तावना की दो बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रस्तावना की जो भाषा है ना, आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया, और प्रस्तावना की जो विचार है ना, आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया। और ये दो के दो पॉइंट आपके याद रखना चाहिए, आपके फिंगरप्रिंट पे याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से, मौलिक कर्तव्य, और अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार दोनों, मैंने मौलिक अधिकार अमेरिका बोल दिया और मौलिक कर्तव्य आपके यूएसएसआर के संविधान से लाया गया, आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया जाएगा। 129 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 123 में आपके अध्यादेश के बारे में बताया गया कि अध्यादेश के बारे में आर्टिकल 123 में कहा गया, और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राज्यसभा आगे की काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो बेसिकली उपराष्ट्रपति आपकी राज्यसभा के काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे पीठासीन कहते हैं, और बेसिकली आपके उपराष्ट्रपति होंगे, और इस पॉइंट को याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर मैं बात करूं संविधान सभा का जब 11 दिसंबर 1946 का जब दूसरा बैठक हुआ था, उसमें से अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और वहीं आपके उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो एच.सी. मुखर्जी, इन्हें चुना गया था। और ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को बेसिकली अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के बने, लेकिन दोस्तों उनके उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो आपकी एच.सी. मुखर्जी, आपके जो दूसरा बैठक हुआ था ना 11 दिसंबर 1946 को, तो उस समय इन सभी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रवाहन करने पर या लोकसभा को भंग करने की शक्ति बेसिकली राष्ट्रपति को दिया गया। अगर मान लीजिए दोस्तों लोकसभा के जितने भी सदस्य या फिर प्रधानमंत्री की अगर सत्ता हट जाए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की दोस्तों मैंने बुला के उनसे मतलब बात करके दोस्तों लोकसभा को भंग करने की बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये पावर आपके राष्ट्रपति को है, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें से कहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में कहा गया, ये दोस्तों सरासर गलत है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 51A में है, दोस्तों सही है। संविधान जो कि 86वें संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, सही है। संविधान 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये भी आपके पॉइंट जो कि सही है। आपके ऑप्शन नंबर 3 जो कि गलत है दोस्तों, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और मैंने कहा ना दोस्तों मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैंने लाया हूँ ताकि आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है आप जरूर करके आइएगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसका उल्लेख भारत के किस भाग में है, तो भाग 4 में दोस्तों आपके आर्टिकल 36 से 51 में, जिसमें से आर्टिकल 50 में ही कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। इसके बारे में दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में हमेशा कई बार दोस्तों आर्टिकल तो डायरेक्ट जैसे कि बहुत ऐसे मेरे दोस्तों को पता रहता है, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये किस भाग में, जैसे कि आर्टिकल 51-50 में तो हर किसी को पता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो एग्जामिनर का एक ही उद्देश्य देता है कि दोस्तों देखो इसको डायरेक्ट पूछ ले कि किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, तो भाग 4 में कहा गया है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या हासिल करना है, तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय है ना दोस्तों, यही बेसिकली उनको बहुत उद्देश्य है और उनको जैसे कि दोस्तों हासिल करना है, तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है, तो उपाधियों का जो उन्मूलन है ना आपके 14 से 18 के बारे में,
उसी में दोस्तों जो आपके क्या बोलता है उपाधियों का उन्मूलन आपके 18 आर्टिकल में कहा गया और समानता के अधिकार के अंतर्गत में ये इनके बारे में कहा गया। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित आर्टिकल 51A(F) के तहत इसके बारे में जिक्र किया गया है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को डैश और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तो एक को दोस्तों विधानमंडल और एक को विधान परिषद कहा जाता है, जिसके बारे में दोस्तों आपके आर्टिकल 168 में निहित किया गया और आपके एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सबको क्लास कैसा लग रहा है? और अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप सभी को अगर क्लास अच्छा लग ही रहा है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप सभी के लिए क्वेश्चन इतना इतना छांट के लाता हूँ, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार है, जिसे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा संवैधानिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों 44वां संविधान से हटाकर दोस्तों आर्टिकल 300 ये में इसको शामिल किया गया है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ये में क्या लिखा गया है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से एक दूसरे की बचाना बेसिकली आर्टिकल 51 ये के तहत कहा गया है। और हमें आर्टिकल 51 के जितने भी मौलिक कर्तव्य दोस्तों 11 का 11 याद होना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है सो भारत के संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस पॉइंट को याद रखना गया है। और उसी तरह से दोस्तों आपके जो भारत के राष्ट्रपति है उनका वेतन आपके संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। 266 आर्टिकल में आपके संचित निधि का वर्णन किया गया और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जितने भी बड़े बड़े वेतन है दोस्तों आप सभी का जो कि संचित निधि के माध्यम से हर किसी को वेतन मिलता है और इस पॉइंट को याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की जो प्रसाद पर्यता तक यानी पद पर बने रहता है, बेसिकली भारत के जो राष्ट्रपति है ना उन्हीं की प्रसाद पर्यता तक यानी पद पर बना रहता है भारत के महान्यायवादी। और दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे मेरे दोस्तों को नहीं आता होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट मारिएगा और क्लास खत्म होने के बाद इसे आप जरूर रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा आपके क्लास है। अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान का मूल जो हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था, तो आपके प्रेम बिहारी नारायण जो है ना उन्हीं के द्वारा अपने हाथों से इसको लिखा गया था। और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अब आपके भारत संविधान है ना उनको किसने अपने हाथों से लिखाया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने जो कि लिखा था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनर्लोकन करने या उन्हें निरस्त करने की जो अनुमति देती है, बेसिकली मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर आपके निरस्त करने का अधिकार देता है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार आपके बेसिकली मौलिक अधिकार में वर्णन किया गया है, जो कि दोस्तों भाग आपके 3 12 से 35 के बारे में जिक्र किया गया है ना। आर्टिकल 21 में आपके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद का उत्साहन या सृजन का उल्लेख है। आर्टिकल 169 में ही कहा गया कि राज्य में जो विधान परिषद है ना उनसे संबंधित आर्टिकल 169 में कहा गया और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 169 और बेसिकली राज्य से विधान परिषद के बारे में इनका जिक्र किया गया है। आर्टिकल जो कि दोस्तों 51 ये में कहा गया कि मौलिक और जो अंतिम जोड़ा गया था ना सो 2002 में आर्टिकल 51 ये के तहत आपके जो 86वां संविधान संशोधन है ना दोस्तों 6 से 14 साल के जो शिक्षक के बारे में दोस्तों कहा गया था। तो बेसिकली 2023 में आपके आर्टिकल 51 ये के तहत 2002 में इसको जोड़ा गया था और ये आपके एसएससी जीडी में 2024 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु
तो बेसिकली 30 साल है। अगर लोकसभा की चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आर्टिकल 25, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आर्टिकल 35 दोस्तों। ये कभी कभी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आयु वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान के डैश अंतर्गत किया गया है। तो निदेशक सिद्धांत में दोस्तों इसके बारे में अंतर्गत किया गया कि आय के जो असमानताओं है ना उनको कम करने के लिए बेसिकली हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांत में इसके बारे में अंतर्गत किया गया। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की जो कार्यकारी शक्ति है ना बेसिकली राज्यपाल के पास नियुक्त होता है। दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि जितने भी क्वेश्चन आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी में 2023 2024, मेरा उम्मीद रहता है कि दोस्तों ताकि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर रिवीजन करके जाएं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा गया था और अति उम्मीद है दोस्तों आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की, है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का एक चुनाव आयोग से संबंधित है। तो 324 में ही दोस्तों आपके चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है, जो कि भाग 17 में भी वर्णन किया गया। तो इस पॉइंट को याद रखना है ना, चुनाव आयोग बेसिकली भाग 17 आर्टिकल 324 के बारे में जिक्र किया गया। अगला क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट दिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा पॉइंट बोला कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जो कि वाद योग्य नहीं है, जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है और हमेशा डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 37 में ही कहा गया है कि डीपीएसपी जो है ना वो किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, आप उसे लागू नहीं कराए जा सकते हैं। तो आपको आर्टिकल 37 याद रखना है और ये 2 पॉइंट आपके डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन सेट करके लाया ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बेसिकली मौलिक अधिकार आपके संवैधानिक उपचारों का एक प्रकार से अधिकार है, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो बेसिकली 11 है दोस्तों, मैंने आपको 10 बार कह रहा हूँ दोस्तों 51, ये आपके बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं 11वां की बात करूँ दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया। और 11 का 11 मैंने कहा ना दोस्तों आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार के जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस पॉइंट को आपको स्क्रीनशॉट मार के रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 143 आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूँ दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग में राजभाषा के बारे में। तो आर्टिकल 17 में आपकी राजभाषा के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को क्लास कैसा लगा, और अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा मेरे दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्लास को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ क्वेश्चन और है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के डैश और मानव तस्करी को रोक लगाता है। तो जबरन श्रम जो कि आर्टिकल 23 के बारे में इसके बारे में जिक्र किया गया और आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। तो राज्य की जो परिभाषा है ना बेसिकली आर्टिकल 12 में कहा गया, और वहीं आर्टिकल 13 में कहा गया कि कोई भी ऐसा कानून राज्य सरकार नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। तो ये 2 के 2 आपको आर्टिकल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति करने का है। तो आर्टिकल 161 में ही राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है, और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, हमेशा इनसे क्वेश्चन आपकी राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस प्रकार विचार को दर्शाती है कि जो शक्ति संकेंद्रीकरण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं से विभाजित किया गया है। तो बेसिकली शक्ति का जो पृथक्करण है ना ये आपके 3 प्रकार से दोस्तों विभाजित किया गया था, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि राज्यसभा की जो सदस्यों को संख्या कितनी होती है और राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो मैंने कहा ना अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, उसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और अगर मैं बात करूं मनोनीत की प्रक्रिया आपकी आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों,
अगर आप सभी को दोस्तों क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी का रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का थैंक यू सो मच।